आपको भी इस बात में समझ में आएगा। मैंने अभी उठा दिया अभिवादन के लिए कि जिस भजन में राम का नाम नहीं, मेरे पे छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। लेवल बराबर करके रखिएगा दोनों। ओके नहीं, मैं आपको भाव के लिए खड़ा किया, डुएट के लिए अब खड़ा नहीं होंगे, आदेश होगा तो खड़ा हो जाएंगे। आपको किस लिए मैंने खड़ा किया था? इस भजन का भाव क्या है कि चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो, उसे राज बताना ना चाहिए। एक बात अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग ताली बजाइएगा। चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो, उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। इसी के लिए खड़ा किया था। तबले बाबू कि जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गा। जिस भजन में श्याम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में और जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना चाहिए। मेरे तेरी यारी को मैंने तो खुदा बनाया, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा यादगाना। और एक बात बोलूंगा तो यहाँ जितने माताएं हैं, बहनें हैं मेरी, वो गुस्सा ना होंगे, क्योंकि पूर्वज का कहा हुआ शब्द है, कहा हुआ बात है। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, भजन का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता है कि प्रभु का गुणगान ही हो, चेतना भजन भी भजन ही होता है। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। मीठा अब लड़का खुश हो गए सर कि हमने पे कोनो नियम ही नहीं, नियम बनल बा भाई। चाहे बेटा कितना लाडला हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। आधा लोग ही सोचते है कि बेसवा के मूडी ना हो, भले गवावत लोग तक